मिलजुल कर यहाँ सब रहते हैं, दिल दिल से मिलाया जाता है। यहाँ प्यार की बातें होती हैं, यहाँ प्यार की बातें होती हैं, नफरत को मिटाया जाता है। यहाँ प्यार की बातें होती हैं, नफरत को मिटाया जाता है। यहाँ प्यार की बातें होती हैं, नफरत को मिटाया जाता है। यहाँ प्यार की बातें होती हैं, यहाँ प्यार की बातें होती हैं, नफरत को मिटाया जाता है। मिलजुल कर यहाँ सब रहते हैं, मिलजुल कर यहाँ सब रहते हैं, दिल दिल से मिलाया जाता है। यहाँ प्यार की बातें होती है, नफरत को मिटाया जाता है। यहाँ प्यार की बातें होती है, नफरत को मिटाया जाता है। यहाँ प्यार की बातें होती है, नफरत को मिटाया जाता है। यहाँ प्यार की बातें होती हैं, यहाँ प्यार की बातें होती हैं, नफरत को मिटाया जाता है। यहाँ प्यार की बातें होती हैं, नफरत को मिटाया जाता है। मिलजुल कर मिलजुल कर यहाँ सब रहते हैं, मिलजुल कर यहाँ सब रहते हैं, दिल दिल से मिलाया जाता है। मिलजुल कर यहाँ सब रहते हैं, दिल दिल से मिलाया जाता है। यहाँ प्यार की बातें होती हैं, नफरत को मिटाया जाता है। तकदीर के मारे बंदों की तकदीर बनाई जाती है, तकदीर बनाई जाती है। तकदीर के मारे बंदों की तकदीर बनाई जाती है, तकदीर बनाई जाती है। इस दर पे इस दर पे भटकने वालों को, इस दर पे भटकने वालों को कान्हा से मिलाया जाता है। यहाँ प्यार की बातें होती है, नफरत को मिटाया जाता है। यहाँ प्यार की बातें होती है, नफरत को मिटाया जाता है। मिलजुल कर यहाँ सब रहते हैं, मिलजुल कर यहाँ सब रहते हैं, दिल दिल से मिलाया जाता है। मिलजुल कर यहाँ सब रहते हैं, दिल दिल से मिलाया जाता है। हम पढ़ते हैं ईमान वाले, ईमान की बातें करते हैं, ईमान की बातें करते हैं। हम पढ़ते हैं ईमान वाले, ईमान की बातें करते हैं, ईमान की बातें करते हैं। मानवता मानवता ओ मानवता भाई चारे का, मानवता भाई चारे का यहाँ पाठ पढ़ाया जाता है। मानवता भाई चारे का यहाँ पाठ पढ़ाया जाता
बाल कृष्ण भगवान की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री। कंस ने उग्रसेन को बहुत समझाया। उग्रसेन को बाद में उसने जेल में बंद कर दिया। एक दिन शिकार खेलता हुआ आया बटेश्वर के पास सौरीपुर। वसुदेव जी से आकर के कहा, वसुदेव जी, सूरसेन से कहा, वसुदेव को देख करके सूरसेन राजा से कहा, राजन, हाँ, तुम्हारा पुत्र जो वसुदेव है, मेरे एक बहन है जिसका नाम देवकी है, विवाह कर लो। सूरसेन राजा ने विचार किया, कंस बहुत आतंकवादी है, अगर हम मना कर देंगे जबरदस्ती कर देगा, इसलिए स्वीकार कर लिया। स्वीकार जैसे ही किया, विवाह ठहराया। जब उसका समय आया तो वसुदेव जी पहुंचे कहां? विवाह करने के लिए मथुरा। जैसे ही पहुंचे विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में देवकी और वसुदेव को अपने रथ में बिठाया कंस ने, और सम्मान के सहित बहन और बहनोई को मथुरा से सौरीपुर के लिए छोड़ने के लिए आ रहा। बीच में ही आकाशवाणी होती है, गिरम समाधौ गगने समीरिताम। गिरम, आकाशवाणी हुई, हे राजन, जिस अपने बहन और बहनोई को इतने आदर के साथ में अपने रथ में बिठाल करके मथुरा से सौरीपुर को ले जा रहे, इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल। जैसे ही कंस ने आकाशवाणी को सुना, तुरंत ही रथ से नीचे कूद गया। विचार करता है क्या करना चाहिए। विचार करता है, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, देवकी को ही मार दें। विचार करता है, केश पकड़ता है, रथ के नीचे गिराता है। वसुदेव जी ने कहा, राजन, क्या कर रहे हो? किमर्थे पुरुषे राजन, क्या कर रहे हो आप? कंस ने बताया, अभी आकाशवाणी हुई, इसका 8वां पुत्र मेरो काल बन जाएगा, इसलिए आज हम देवकी को ही मार देंगे। पुत्र कहां से होगा? जैसे ही वसुदेव जी ने सुना, वसुदेव जी कहने लगे, राजन, ये तुम्हें उचित नहीं है। कंस ने कहा, हमें क्यों नहीं उचित है? राजा कभी भी स्त्री पर प्रहार नहीं करता है। तुम राजा हो मथुरा के, ये अबला पे प्रहार कर रहे, ये नीत नहीं कहती है, ये न्याय नहीं कहता है, ये शास्त्र नहीं कहता है, सनातन धर्म नहीं कहता है, भारतीय संस्कृति की पद्धति नहीं कहती। दूसरी बात है, हाथ में कंगन बांधे हुए है, इसलिए लक्ष्मी का स्वरूप है। तीसरा कारण, तुम्हारी बहन है, इसलिए इसको मारना उचित नहीं। कंस ने कहा, फिर क्या करना चाहिए? वसुदेव जी ने कहा, तुम्हारा 8वां पुत्र काल है, हाँ, तब तक के लिए हम दोनों को आप जेल में बंद कर दो। 1 से 8 पुत्र तक हम आपको देते रहेंगे। जब 8 पुत्र के बाद 9वां बालक आवे, तब तुम हमें जेल से रिहा कर देना। कंस की समझ में आई, सही कह। जैसे ही लौटार करके मथुरा ले गया, हथकड़ी लगवाई, बेड़ी पड़वाई, जेल में बंद कर दिए, ताले लगा दिए, पहरेदार लगा दिए। जैसे ही एक पुत्र पैदा हुआ, वसुदेव जी ने विचार किया, अब तो हम कंस को देकर के आवे, कपड़े में लपेट करके ला रहे हैं कंस के पास। कंस गद्दी पर बैठा,
वसुदेव जी जैसे ही आए, कंस ने पूछा, वसुदेव जी क्या लाए? पहला पुत्र था, आपको देने के लिए आया। कंस ने गोद में बिठाला उसको। जैसे ही देखा, विचार करता है कंस, ये हमसे क्या बदला लेगा, फूंक मार दे आकाश में चला जाएगा। और फिर आकाशवाणी ने मुझे तो 8वां पुत्र काल बताया है, न कि पहला। तो अभी से क्यों हम ऐसा काम करें, इतना अत्याचार क्यों करें? लौटा दिया, सोच समझ करके ले जाओ। इधर भगवान नारायण गद्दी पर बैठे विचार करने लगे, अगर ये अत्याचार नहीं करेगा तो हम पृथ्वी पर अवतार कैसे लेंगे? भगवान नारायण ने विचार किया, जितना ज्यादा अत्याचार होगा पृथ्वी पर, उतनी जल्दी हम पृथ्वी पर अवतार लेंगे। कैसे काम चलेगा? ये तो धर्मात्मा बन गया। तो देवर्षि नारद बाबा स्वयं भगवान नारायण के मन है। जैसे ही मन में विचार किया, नारद बाबा आ गए। देवर्षि नारद बाबा जैसे ही नारायण भगवान ने देखा, नारद जी ने पूछा, भगवान क्या हुआ? कुछ नहीं, अब तो कंस धर्मात्मा बन गया, किसी प्रकार से इसकी बुद्धि को बिगाड़ दो। देवर्षि नारद बाबा का यही काम 24 घंटे, जिसमें लड़ाई न हो उसमें लड़ाई करावे, उनका काम ही ये है। वैसे नारद किसे कहते हैं? नारद का क्या अर्थ है? नारम ज्ञानम ददाति नारदा, जो जिसको ज्ञान देता है उसी का नाम नारद होता है। नार माने ज्ञान, दा माने देने वाले। नारद जी ज्ञान देने के लिए आ रहे, कहां? मथुरा में। कहां आ रहे? कंस के यहाँ। जैसे ही बीड़ा बजाते हुए आ रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण जैसे ही देवर्षि नारद बाबा बीड़ा को बजा करके जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया और जैसे ही कंस के दरबार में पहुंचे, कंस खड़ा हो और नमन किया, प्रणाम किया। देवर्षि नारद बाबा को बिठाला और देवर्षि नारद बाबा से पूछा, देवर्षि नारद कैसे आगमन हो गया? देवर्षि नारद बाबा ने कहा, राजन तुम्हारी कुशल मंगल पूछने के लिए आया हूं। कंस ने कहा, हम तो बढ़िया हैं, आप बताओ। देवर्षि नारद बाबा ने पूछा, कंस के हाँ, अभी वसुदेव जी क्या लाए थे? कंस ने कहा, वो छोटा एक पुत्र था, पहला पुत्र था, वो मेरे पास लाए। मेरा छोटा तो पहले नंबर का पुत्र तो काल नहीं है, मेरा तो 8वां काल है, इसलिए मैंने सोच करके लौटा दिया। देवर्षि नारद बाबा ने कहा, जय गड़बड़ कर दी तुमने। कंस ने कहा, कैसा? तो एक फूल दे दिया। देवर्षि नारद बाबा ने फूल दिया और कहा, इसकी पंखुड़ी गिनो। कंस ने गिना, सो पंखुड़ी 8 पंखुड़ी थी। कितनी पंखुड़ी थी? 8। तो जो 8वीं पंखुड़ी थी, अब देवर्षि नारद बाबा ने कंस से कहा, अब यहां से गिनना प्रारंभ करो। तो जो पहली थी वो 8वीं हो गई और 8वीं थी वो पहली हो गई। 3-4 बार उन्होंने घुमा दिया, सोई बाकी बुद्धि बदल गई। देवर्षि नारद बाबा ने कहा, जैसे पहली पंखुड़ी 8वीं हो सकती है, 8वीं पहली हो सकती है, ऐसे 8वां गर्भ पहले भी आ सकता है। कंस ने कहा, तुम गुरु हम चेला, तुमने ज्ञान मुझे बता दिया।
कंस के सही दिमाग में बैठ गए। मृत्यु तो निश्चित होना है, क्यों? ये मृत्यु लोक है। मृत्यु समय से आएगी, कहीं भी आ सकती, किसी समय आ सकती, किसी जगह आ सकती। मौत निश्चित है, न कभी घटेगी न कभी बढ़ेगी। कोई भी बना रहे, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे संत हो, चाहे भगवंत हो, चाहे भगवान के बाप क्यों नहीं हो, धरातल पर जो आया उसने मौत को स्वीकार किया। उसने मौत को स्वीकार किया है। नहीं तो भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राघवेंद्र सरकार दशरथ की मृत्यु रोक देते, ये कह देते नहीं अभी नहीं, तब जब हम वनवास से लौट करके आवे तब मेरे पिताजी को ले जाना। क्या भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम की आज्ञा का मृत्यु देवता उल्लंघन कर देता? नहीं, पर प्रभु ने भी नहीं कहा। क्यों? नियम भंग हो जाए। सृष्टि में जो क्रम है, जो नियम है, उसको नियम को भंग नहीं करेंगे। जैसे ही सीधा जेल में जाता है, जेल से पकड़ करके लाया और ला करके जैसे ही चट्टान पर पटक करके मौत कर दे। ये क्या है? इसलिए कर्म कैसा कर रहा है, कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा। कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही कर्म। ये कोई गारंटी नहीं है कि दूसरे जन्म में भी तुम्हें मनुष्य बन जाओ, मानव बन जाओ, ये कोई गारंटी नहीं। दोबारा यही शरीर प्राप्त हो जाए, ये कोई गारंटी नहीं। जैसा कर्म कर दोगे वैसा ही फल भोग करके तब मानव योनि में आओगे। ये क्रम है। जिसके साथ में आपने अपने निजी स्वार्थ साधने के लिए अन्याय कर दिया है, वो भी आपको भोग भोगना पड़ेगा। पशु के साथ में कर दिया वो भी भोगना पड़ेगा, पक्षी के साथ में कर दिया वो भी भोगना पड़ेगा। सब भोग करके तब अंत में फिर मनुष्य का जन्म। इसके बाद तुरंत कोई गारंटी नहीं। कर्म का निश्चित ही फल मिलेगा। कर्म प्रधान है। तो इस प्रकार से 6 पुत्र मार दिए। 7वें में साक्षात मां भगवती योग माया आती है। भगवान ने कहा यहां तो क्रम गलत हो गया। विचार करते हैं कैसा क्रम गलत हो गया। इसको यशोदा के गर्भ में डाल दो। निकाल करके तबादला कर दिया। सारे मथुरा में हंगामा हो गया। 7वां गर्भ देवकी का पात हो गया। 8वें में साक्षात भगवान प्रभु आनंद कंद भक्त वत्सल भगवान आराध्य देव भगवान कृष्ण साक्षात आए। वसुदेव ग्रहे साक्षात। कौन आएगा? वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषो पुरुषा परम। कौन आएगा? साक्षात ब्रह्म भगवान। कौन? वासुदेव भगवान कृष्ण आएंगे। भगवान ऐसे ही नहीं धरातल पर आता है। कब आता है ये आप सब जने जानते हैं। किसी का वरदान पूरा करने के लिए, किसी का श्राप पूरा करने के लिए, भक्तों के दर्शन देने के लिए, दैत्यों को उद्धार करने के लिए, पृथ्वी से इस धरा से अत्याचार मिटा करके पुनः धर्म की स्थापना करना। इसलिए आता है, ऐसे ही नहीं आता।
पूर्व काल के वरदानों को पूरा करने के लिए एक दिन भगवान राम खेल रहे थे, नेत्रों को बंद कर लिया, उसकी केकई को बहुत जोड़ के बंद कर दिए। मियाँ केकई ने कहा कौन? उन्होंने कहा मैं राम। नेत्रों को क्यों बंद कर दिया? इसलिए बंद किया हूं माँ, नेत्र तब खोलेंगे जब एक वरदान दे देगी। क्या वरदान मांगोगे? उन्होंने कहा माँ, अगर मुझे राजगद्दी मिलती है तो मैं जिस लिए आया हूं, जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा संकल्प है, जिसके कारण मैं धरातल पर आया हूं, वो सारे काम बिगड़ जाएंगे, एक भी काम बनेगा नहीं। इसलिए तू 14 वर्ष का वनवास मांग ले मेरे लिए। और केकई ने कहा मैं कभी नहीं मांगूंगी, चाहे मेरी दम निकल जाए, मैं ऐसा वरदान नहीं मांगूंगी। भगवान ने कहा कलंक तो तुझे लगेगा, पर ये वरदान मांग लेगी तभी मैं, ये वरदान मुझे दे दे, वचन दे दे, तभी तेरे नेत्र खोले। मैया ने कहा तू नेत्र बंद कर ले मेरे, कभी मत खोले, पर मैं ऐसा वरदान नहीं मांगूंगी। भगवान ने कहा माँ, अगर तू मुझके लिए वनवास मांग लेगी तो मैं दावा करता हूं, इस बात का वादा कर रहा हूं, संकल्प ले रहा हूं, अगले द्वापर में जब हम कृष्ण का अवतार लेंगे तो तू मेरी माँ देवकी बनेगी, मैं तेरे ही गर्भ से अवतार लूंगा, ये मेरा परम संकल्प है। पर माँ, ये मेरी अभिलाषा पूरी कर दे। माँ ने कहा मेरा पुत्र बन करके आएगा? हाँ आऊंगा। देवकी ने जाकर के केकई ने कहा तो मैं राजा दशरथ से ये वरदान भी मांगा। वही माँ केकई देवकी बनकर के आई। तो जब ये देवकी बनकर के आई, भगवान ने वरदान दिया, उसको पूरा करने के लिए तो आएंगे, आना पड़ेगा। और क्यों आएंगे? धर्म की जब हानि हो जाएगी। गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा है, तो हम बताएंगे आपको हानि कैसे होती है। अरे जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, पाए असुर अधम अभिमानी, पाए असुर अधम अभिमानी। अरे तब तब धरे प्रभु विविधि शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविधि शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन तीरा, हरे कृपा निधि सज्जन तीरा। कैसे? जब जब होए धर्म की हानि। हानि कैसे होती है? हानि इस प्रकार से होती है, धर्म कहीं नहीं गया, धर्म विलुप्त थोड़ा ही हुआ है, धर्म की हानि हो। कैसे हानि होती है? आप तो पढ़े लिखे हैं, जानते हैं कैसे हानि होगी। जैसे कोई सौदा खरीद करके दुकान में रख लो और फिर उस दुकान में से बिक्री नहीं हो। सौदा तो है, सौदा कहीं नहीं गई है, दुकान की सौदा कहीं नहीं गई है, सौदा उपलब्ध है पर उसको खरीदने वाला नहीं। तो बताओ उस व्यापारी को, दुकानदार को हानि होगी? सौदा रखी है दुकान में पर खरीदी न जाए, उसका व्यापार न चले, तो हानि मानी जाएगी। लोग अब उन्होंने कहा धर्म की हानि कैसे हो गई? जहां कथा होती है बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है सुनने के लिए। तो इन लोगों के हृदय में क्या धर्म नहीं है? ये भी तो अर्थ लगता है इसका। इनके हृदय में क्या धर्म नहीं है? नहीं, धर्म है, पर आते हैं और आकर के सुन करके चले जाते हैं, पर उस मार्ग पर नहीं चलते, नहीं समझे। जैसे दुकान में सौदा भरी है,
लेने वाले तो आते हैं, लेने वाले खरीदने वाले तो दुकान तक जाते हैं, पर उन्होंने जैसे ही सौदा को देखा, उन्होंने कहा किस भाव दी है, पूरा भाव कर लिया, सिक्काम कर लिए, और दुकानदार कह रहा है अब तो मेरी वस्तु बिक जाएगी, और भाव करके रीते लौटे आए, वो बिकी नहीं, उन्होंने खरीदी नहीं। तो उसी प्रकार से लोग आते हैं, धर्म की हानि हो जाती है जब बहुत बड़ा, आज की बात नहीं कर रहा हूं, जब बहुत प्रबल कलयुग होगा तब क्या होगा, उस धर्म को कोई खरीदेगा नहीं, सुनेंगे सब लोग, सुनेंगे सब लोग, पर उस मार्ग पर नहीं चलेंगे, तो वो खरीदा नहीं गया है, केवल देखा गया, केवल देखा गया है, वापस हो गए। इस प्रकार से धर्म की हानि, धर्म विलुप्त नहीं हुआ, पर धर्म को खरीदने वाला कोई नहीं, इस प्रकार से धर्म की हानि हो गई। इसलिए गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा है, जब जब होई धर्म की हानि। ऐसे ऐसे भी आते हैं, कोई करा दें कृष्ण
बाल कृष्ण भगवान की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री। आठवें में साक्षात भगवान आठवें गर्भ में साक्षात भगवान बाल कृष्ण आ रहे हैं। सारे देवता प्रार्थना करते हैं। किससे करते हैं? भगवान से। क्या कहते हैं? सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यम सत्यस्य योनि निहते च सत्यम। सत्य सत्य कहकर के पुकार रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्ये। भगवान प्रभु आनंद कंद देवता सारे प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान तुम ही सत्य हो और कोई भी सत्य नहीं है। आपका सत्य संकल्प है। किसकी याद दिला रहे हैं? ये सारे देवता भगवान को सत्य सत्य कहकर के किसको याद दिला रहे? एक कह रहे भगवान तुम सत्य हो, तुम्हारा व्रत सत्य है, तुम्हारा संकल्प सत्य है, इसलिए जिस कारण आ रहे हो धरातल पर, जिस कारण धरातल पर आ रहे हो, क्यों आ रहे हैं भगवान? पृथ्वी का भार उतारने के लिए। जितने अत्याचारी हैं उनका उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। तो याद दिला रहे हैं सारे देवता, आप सत्य हो, आपका संकल्प सत्य है। धरातल पर जिस कार्य के लिए अवतार हो रहा है वही कार्य करना, सत्य को ध्यान में रखना, सत्य के संकल्प को ध्यान में रखना। देवता ऐसे क्यों कह रहे भगवान से? इसलिए कह रहे देवताओं को ये शंका है, भगवान धरातल पर आकर के मामा कौन है? कंस। किसका मामा है? कृष्ण का। कंस मामा है और जरासंध कंस का ससुर है, और इधर शिशुपाल बुआ का लड़का है। तो महाराज इस धरातल पर आकर के कहीं मामा के और भाई के चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं हम बिल्कुल मर जाएंगे। इसलिए आप सत्य हो, सत्य का संकल्प लेकर के धरातल पर आ रहे हो, इसलिए सत्य को ध्यान में रखना और जितने ये पापी अत्याचारी हैं इनका उद्धार जरूर करना है। इस बात को ध्यान में रखना, इसलिए सत्य संकल्प याद करना, सत्य सत्य कहकर के उनको पुकार। भगवान से कह रहे महाराज आप धरातल पर आ रहे पृथ्वी का भार उतारने के लिए। उद्धार दोनों का होता है, एक दैत्यों का भी होता है और भक्त का भी होता है, और उद्धार में कोई अंतर नहीं है, उद्धार में कोई अंतर नहीं। तो प्रश्न भी कर दिया महाराज हमने तो 85,000 वर्ष तक तुम्हारी तपस्या की, अर्चना की, पूजा की, वंदना की, कथा सुनी, सत्संग किया, तब हमें मोक्ष मिला, और इन्होंने तुम्हें गालियां दी और इनको भी मोक्ष मिला। तो अंतर क्या रहा देवताओं और दैत्यों में, भक्तों में और दैत्यों में? भगवान ने कहा अंतर केवल बहुत है। मैंने कि कैसे अंतर है? कि इतना अंतर है कि आपने भजन करके, पूजा करके, सत्संग करके जीवन का वास्तविक आनंद होता है, वो आपने आनंद लिया है जीवन का। और आतंकवादियों को जीवन का आनंद नहीं है, उन्हें तो डर लगा हुआ है, उन्हें कहाँ आनंद है? जी रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, पर जीवन जीने का कोई आनंद नहीं है आतंकवादियों को।
आपको जीवन जीने में आनंद आ रहा है, किसी का डर नहीं है, प्रभु का भजन करते हो, जीवन का आनंद है। और ये तो लगाई गोली, चले गए, मर गए, जीवन का इनमें जीवन जीने का आनंद नहीं आएगा। वास्तविक जो आनंद है वो नहीं है। जैसे गंगा मां दोनों प्रकार से पवित्र करती है, एक तो जनवरी के महीने में 14 जनवरी का पर्व पड़ता है, एक पड़ता है जून में। तो जून में जाओगे, 3 घंटा स्नान करोगे, ठंडा ठंडा पानी लगेगा, मां गंगा का बहुत बड़ा आनंद आएगा। आपसे कहेंगे अब निकल आवो, तो आप कहेंगे बहुत आनंद आ रहा है, 1 घंटे और स्नान करूंगा। ये पर्व है कब का? दशहरा का, जून के महीने में। और ये